आरबीआई के लोन नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी लोन नियमों में ईसीएल मॉडल अपनाया जाएगा। साथ ही इसकी प्रोविजनिंग के लिए नया तरीका लागू होगा। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हमारी सहयोगी एकता सूरी। जो एकता, सबसे पहले तो विस्तार से बताइए कि पूरी खबर क्या है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खबर ये है कि ईसीएल की चर्चा जो है बहुत समय से चल रही थी। ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब आरबीआई ने जो है लोन के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ये बड़ा बदलाव ये कहता है कि अगर आप लोन दे रहे हैं तो आपको उसकी प्रोविजनिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल क्या होता है कि अगर लोन जब एनपीए होता है तो प्रोविजनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई कह रहा है कि आप लोन देते वक्त ही प्रोविजनिंग करेंगे। हाँ, लेकिन जब लोन एनपीए की जो ड्यूरेशन है वो 90 दिन तक ही बनी रहेगी। यहाँ पर लोन को 3 स्टेजेस में बांटा जाएगा। सबसे पहली स्टेज होगी एक नॉर्मल स्टेज जिसमें कम जोखिम होगा। दूसरी स्टेज होगी जोखिम बढ़ने पर निगरानी जो है वो ज्यादा बन जाएगी। और तीसरी स्टेज होगी यानी कि खराब लोन, क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन। हर एक स्टेज में जो है प्रोविजनिंग का नियम एक अलग तरीके से लागू होगा। स्टेज 1 में जो है बैंक्स जो है 12 महीने का ही नुकसान जो है उसका आंकलन कर लेंगे और उसी हिसाब से प्रोविजनिंग करेंगे। स्टेज 2 और स्टेज 3 में पूरे समय का नुकसान जो है वो जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जब बैंक्स ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो वो अपनी फीस और दूसरे चार्जेस जो लोन के वक्त लगते हैं उसे भी साथ में ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अगर एक बार जिसने लोन लिया है उसका कोई एक लोन अगर डिफॉल्ट हो गया है तो उसके बाकी सभी लोन्स को जो है एनपीए ही माना जाएगा। यहाँ पर जोखिम मापने के लिए जो है एक अलग तरह के मॉडल्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम में, जिन्हें हम आम भाषा में वैज्ञानिक मॉडल बोल सकते हैं, वो अपनाए जाएंगे। और साथ ही साथ जोखिम अगर आप बैंक तय कर रहा है तो उसे इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये जो ईसीएल के नियम है ये बैंक्स की अकाउंटिंग के तरीके को बदलेंगे और बैंक्स को आरबीआई ने एक अच्छा खासा समय दिया कि वो अपनी अकाउंटिंग के तरीके को बदलते रहे। और बैंक्स की माने तो वो ईसीएल के लिए तैयार भी है। और ये जो नए नियम जो है ईसीएल के, ये 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे एकता आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।